अरुण कुमार यादव जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तेजस्वी का एक छत्र राज्य स्थापित करने की एवज में क्या तेज प्रताप को बाहर किया गया, अब रोहिणी आचार्य को बाहर किया गया और ये बहुत ही तीखी तलखी सार्वजनिक स्थल पर आ चुकी है, तो अंदरूनी मामला कहकर इसको दरकिनार ना कीजिएगा। लेकिन क्या बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा लालू परिवार अब टूट की कगार पर आ चुका है और इसका सबसे बड़ा असर आरजेडी पार्टी पर खुद पड़ेगा? देखिए पूर्णिमा जी, राजद परिवार पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा। थोड़ी बहुत बातें जो आपसी आंतरिक पारिवारिक बातें हैं, हर घर में होते रहता है, छिपा हुआ नहीं किसी से, चाहे आपका घर हो या मेरा घर हो। ये राजनीति का विषय नहीं, न तो ये किसी को मुद्दा बनाना चाहिए। जहां तक है, हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एकजुटता की परिभाषा बताइएगा जरा मुझे, एकजुटता की परिभाषा बता दीजिए, चर्चा आसान हो जाएगी इसके बाद। पहली लाइन में आपने बोला कि परिवार एकजुट है, तो जरा बता दीजिए एकजुटता की परिभाषा क्या है। मैंने राजद परिवार की बात की और एकजुटता तो दिखी, आपने देखा कल नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई और सर्वसम्मति से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। जन मुद्दों को लेकर, हर सवाल को लेकर, जो सवाल है जनता का, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सवाल पूछा मैंने कि तेजस्वी का एक छत्र राज स्थापित करने के लिए सबको दरकिनार कर देंगे और अब कुछ भी आंतरिक कहाँ रहा, सब कुछ तो सार्वजनिक पटल पर बाहर है। अरे पूर्णिमा जी, पार्टी बड़ी होती है ना, राजद परिवार भाई बहुत बड़ा परिवार है। लालू यादव और लालू यादव परिवार मतलब आरजेडी, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो मतलब लालू यादव रहे या ना रहे, तेजस्वी रहे ना रहे, आरजेडी रहेगी। अरे भाई, यह विचारधारा से दल चलता है ना। लालू यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचारधारा घुमा क्यों रहे हैं, एक विज्ञान है। यादव जी घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। विचारधारा के आधार घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, है ना? घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, जब तेज प्रताप यादव संजय को लेकर कह देते हैं कि जयचंद हैं, रोहिणी आचार्य खुलकर बोलती हैं कि किडनी दे दें हरियाणवी पुरुष, सुनिए ना, है ना, ये बताएंगे कि कितनी देर बेटी को अपने घर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा एक बात, रोहिणी आचार्य के बाल पकड़कर उनको धक्का दिया जाता है, उनके ऊपर चप्पलें चलाई जाती हैं, ये सब कुछ बता दीजिए। अगर मैंने कहा हो तो, मैंने तो नहीं कहा है, ये सब रोहिणी आचार्य ने कहा है। अरे ठीक, अब कौन क्या कहा उससे पार्टी को क्या मतलब? अब यशोदा बहन क्या कह रही है देश के सामने? अरे लेकिन आपकी लेगेसी यही है क्या? देश को क्या मतलब? आपकी लेगेसी यही है क्या कि पहले बहु आरोप लगाए, पहले बहु आरोप लगाए राबड़ी देवी पर, फिर उसके बाद बेटा बाहर निकाल दिया जाए वो आरोप लगाए, फिर बेटी बाहर निकाल दी जाए वो आरोप लगाए, तो यही लेगेसी है लालू परिवार की? तो बताइए ना, क्या आपके परिवार का यही है कि पूर्णिमा मिश्रा आप पिताजी के ही घर बस गई हैं क्या? कि आप जाते हैं ससुराल, कि आप बाबूजी के घरे में रहती हैं? नहीं तो जी के घरे में रहती नहीं तो मुझे तो कोई जाने आने से रोकता नहीं है, मुझसे तो कोई नहीं कहता कि बस तीज त्योहार पर आया करो। निजी तौर पर पूछा है तो निजी तौर पर सुनिए। यादव जी, बेटी है आपकी, ऐसा नहीं, निजी बातें करनी है तो चलिए थोड़ी निजी बातें करते हैं। आपके घर में कौन है? निजी बातें नहीं बताइए ना, आपने पूर्णिमा मिश्रा का नाम लिया तो यादव जी ये बताएं उनके घर में बेटी है कि नहीं? मैं बता, अरे भैया मैं तो यही कहा, अरे बेटी है कि नहीं आपके घर, बताइए ना यादव जी। अरे मैं आपकी बेटी हो, मेरी बहन, अरे है कि नहीं है ये बताइए ना, बहन बेटी है ना आपकी? मैंने क्या कहा? क्या बहन का क्या फर्ज बनता है, बेटी का क्या फर्ज बनता है? सारे फर्ज जो है वो बहनें निभाएं, बेटियां निभाएं, और कुछ लोग उस पेट्रियार्कल सोच के साथ, पुरुषवादी सोच के साथ अपने आप को गाड़ कर रख दें, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाए, है ना, चप्पलें मारी जाए मुंह पर। अरे नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर लीजिए ना, यशोदा बहन कहाँ भटक रही हैं?
रोहिणी ये क्या आचार्य को है? बोलिए ना, फिर बाहर आकर बात ना करे। अरे, तेज प्रताप वो को तो बोलिए ना, बाहर आकर बात ना करे। रोनी जी तो अपने मैके ससुराल चली गई, अपने पति के गजब पास, सोच है आप लोगों की, सास पता नहीं ससुर क्या के बात पास। करते हैं, कहाँ ये है? ये कहाँ क्या बोलिए बात यशोदा करते हैं आप बहन। लोग, कौन सी सोच लेकर यादव जी चल रहे हैं? अरे सोच, अरे गजब मिश्रा जी, आप बोल रहे कौन सा अरे सोच यादव लेकर जी आप गजब बात डायरेक्ट करते बैठ हैं आप, गई हैं? कैसी सोच है ये आप लोगों की? किसी भी, सुनिए, पर्सनल ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। कैसे आप लोग अरे क्या तो से अंदर क्या तक लेके रखते ना घर की बात चार दीवारी करिए ना। में, अरे चार अरे दीवारी में भैया, रखते, क्यों नहीं रख पाए? ये फेल हो गए यानी कि आप ये, लोग। अरे भैया सुनिए ना भैया, इससे बहुत बातें जब खुलेगी तो बहुत बातें, तो अब खोलिए ना, मेरी भी जुबान से खोलिए, खुल जाएगी। क्यों आप भी खोलना? खोलिए। सुनिए ना, ये आपके नेचर में होगा, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और मुद्दे की गजब बात बात करिए करते हैं। पूर्णिमा जी, ये सब व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। अब मान लिया जाए, हम तो पार्टी के बेटी को प्रवक्ता गाली हैं, पार्टी गलौज के हो, हैसियत है बेटी जो। को चप्पल मारी जाए और बेटी आके बाहर सार्वजनिक तौर पर नहीं, कह दे तो ये आपकी- आंतरिक मामला रह आपकी- जाता है। नहीं नहीं, है ना, कहीं बहू कोई को बोल दे तो पीटा जाए, उसी पे बहू भरोसा बाहर कर आके देना। आरोप लगाए, ये सब नहीं, आंतरिक नहीं, मामला हो जाता है। अरे भैया, कौन अब सी फिर वही डेफिनेशन बात। आपके आंतरिक और सार्वजनिक मामले की है? मैं नहीं नहीं। जानती, मैं नहीं जानती, और ना दर्शक आपको सुनकर समझ पा रहा है कि कैसे ये आंतरिक मामला रह गया जब सब कुछ बाहर आ गया। ये बता दिया कि कैसे तेजस्वी को सेट करने के लिए बाकी सब फैमिली मेंबर्स को किनारे कर दिया जा रहा है। सारे चीज को समझता है और दर्शक समझ ही रहा है सारा चीज, और आप लोगों को इस तरह की अरे आपके डिबेट को लीडरशिप ज्यादा की, हवा आपके देने से परिवार क्या की, फायदा? लालू यादव के किसी परिवार की इससे बड़ी की क्या? विफलता नहीं हो सकती सर, इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। आप नहीं, अपने नहीं, आप नहीं, को तो एक आप कुकून लोगों में के बंद नजर कर में लीजिए होगा। और सोचिए सब कुछ एकदम बढ़िया है, तो ऐसा आंख बंद करने से सब कुछ बिल्कुल, अच्छा नहीं हो बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजद परिवार एकजुट है, आगे भी रहेगा। इसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ना टेंशन क्या, सबको पता है पावर सर्कल आपका तेजस्वी तक लिमिटेड हो चुका है, इसमें टेंशन क्या लेनी है? परिवार टूटे तो टूटे, बिल्कुल। आप लोग सोचिए उसका, हमको क्या करना है? धनंजय जी, नहीं, हम लोगों ने तो तय कर धनंजय जी, दिया है। हमारे अगर नेता ऑल है इज वेल तेजस्वी है जी। और मैं यादव ओके। जी के हिसाब से चले जाऊं, तो क्या सारा का सारा सियासी ड्रामा है क्या? पूर्णिमा जी, बहुत खेदजनक बात है। कहा गया है, बिहार में कहते हैं हमारे यहाँ की पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। जिस तरह से एक बिटिया के साथ हुआ, बिहार की बिटिया के साथ हुआ, बिहार के एक सम्मानित परिवार लालू यादव सामाजिक न्याय के सो कॉल्ड मसीहा की पुत्री के साथ हुआ, और जिसने किडनी दी उसको कलंक मिला। जिस बहन ने किडनी दी अपने पिता को, उसको कलंक मिला। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको तीज त्योहार पे आना चाहिए था, तो उसको किडनी नहीं लगाना चाहिए था, किडनी फिर भाई को देनी चाहिए थी, जो बहन आज बात कह रही है। अगर आप बहन की किडनी लेकर के उस पर चप्पल चलवा रहे हैं, तो आज बिहार की माताएं बहनें कह रही हैं कि भाई अच्छा किया जो इस पर भरोसा नहीं किया, नहीं तो बिहार की माताओं बहनों के साथ ये क्या करता। ये तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप जब एक आम आदमी नहीं है, आप एलओपी हैं, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपको देख करके लोग सीखता है, लोग जानता है। जो कहते हैं ना कि भाई बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। लालू जी ने जो परिवार में ऑफ द फैमिली फॉर द फैमिली बाय द फैमिली, जो परिवार में सारी दौलत जमा की, जो तमाम तरह के पाप से कमाई हुई प्रॉपर्टियां जो परिवार के नाम की है, और जो पुत्र के नाम से धृतराष्ट्र ने भी अपने आंखों पर जो गांधारी ने पट्टी पार रखी थी, उससे भी बुरी स्थिति आप देख रही हैं बिहार में। वो बहन का अपमान, और बहन क्या कह रही है, एक हरियाणा के कोई संजय यादव हैं, उन्होंने किया, और एक दूसरे धर्म के विधर्मी व्यक्ति हैं रमीज। तो ये दो लोगों ने जो परिवार पे कब्जा कर रखा है, लालू जी को बंधक बना रखा है, क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, क्या स्थिति में परिवार पहुंच गया, क्या दुर्दशा हो गई। और मैं तो नहीं कह रहा हूं, तेज प्रताप जी ने तेजस्वी को फेलस्वी कहा है, बड़े भाई अलग हो गए। पहले बहू घर से रात के 12 मध्य रात्रि में निकाली गई, अब बेटी निकली, उस बेटी के बाद 3 बेटियां और निकली। ये तो छीछा लेदर जो हो रहा है। घर की बात अगर बाजार में आ जाए तो बात बाजारू हो जाती है। अपने बहन अरुण जी, बेटी मैंने को, आपके बीच में नहीं बोला जो था ना बिहारी बहन बेटी अरुण जी, मैंने है, आपके आप बीच में अपने नहीं घर में बोला ही था ना रखे हैं क्या? अब अरुण जी, नहीं, जिस आपकी तरह बात की बात, आपको भी बहन है, बेटी है, आप भी पिता होंगे या किसी के भाई होंगे। अब व्यक्तिगत पारिवारिक बातों को इस तरीके से परोस रहे हैं आप। ऐसे बुद्धिमान अच्छे प्रवक्ता सहन हैं करते भारतीय रहना जनता चाहिए था पार्टी सब के। कुछ, हैं? सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटी है, बहन है ना। अरुण जी, है ना यादव जी? अरुण जी, सहन अरुण करते जी, रहना अरुण जी, चाहिए था, अरुण जी। घर में रहकर चप्पल आप खाती जो- रहनी चाहिए हैं? थी।
सुनिए अरुण ना, जी। मार खाते आप रहने जिसकी चाहिए बहू था, की बात लेकिन भूल रहे सार्वजनिक तो नहीं करना उस चाहिए था। कोर्ट में मामला क्योंकि बेटी पूर्णिमा है, जी, तो कहिए ना। क्योंकि अच्छा, बेटी है तो allow me to सहन करना पड़ेगा, है पूर्णिमा जी, ना। मैं आपको पूर्णिमा पूर्णिमा जी allow इसी me to तरह reply. से अगर डिबेट रख दीजिए यशोदा बैन पर, तो बेचारी का कल्याण हो जाए। प्रधानमंत्री की आ- पत्नी है, वो भी अब बगैर तलाक का पूर्णिमा जी भटक allow me रही to है, talk. उस पर भी कड़ी धनंजय जी सवाल बोलिए, खड़ा कर दीजिए ना, डिबेट कर लीजिए ना बोलिए पूर्णिमा धनंजय जी। जी। बाहर इसी तरह आने एकदम दीजिए चमक सार्वजनिक चमक सब कुछ, फिर बात करेंगे यादव जी इस पर। आने अरुण जी, दीजिए।